गाइस वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट की आपके जो स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं, चाहे हमने फूल की संरचना पढ़ी है या फिर हमने दूसरे टॉपिक्स पे बात की है। आज इसी चक्र में आज हम पढ़ेंगे आवृतबीजी जो प्लांट होता है उसका पूरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है आपके सामने, आपको बस ध्यान से सुनना है। मैं जिन चीज़ों के बारे में बताऊंगा उनको आपको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। देखिए, जब हम प्लांट की बात करते हैं उसमें कुछ मुख्य तत्व होते हैं जो आप सभी को बेसिक आइडिया से पता होंगे, ठीक है। अगर एक आवृतबीजी पादप की बात करें तो उसमें भी कुछ 3-4 तत्व होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो उसमें मूल जिसे आप जड़ बोलते हैं वो, दूसरा तना जिसे आप प्रहो बोल सकते हैं या फिर इसे स्टेम बोल सकते हैं। अगला उसका है आपका पुष्प, ठीक है। ये 3 संरचनाएं हैं और पुष्प में ही आपके जनन के माध्यम से क्या बनेगा, अगली पीढ़ी, बीज जो अगली पीढ़ी को बनाएगी, ठीक है। तो कभी भी कहीं भी आपसे पूछा जाए कि एक आवृतबीजी पौधे का नामांकित चित्र बनाते हुए उसके सभी तत्वों का या फिर संघटकों को समझाइए, तो इसमें आपको पता करना है कि यहाँ पे जड़ें आएंगी। जड़ें उसका आधारी भाग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जड़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये कहाँ पे होता है, जमीन से नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, वो क्या बनाएगा, आपके जड़ तंत्र, जिसे आप मूल तंत्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये आपकी प्राथमिक मूल है। ये जड़ तंत्र का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, और जड़ों का काम ही होता है तने को आधार प्रदान करना और उसकी भूमि पर पकड़ बनाए रखना। अगर जड़ें तुम्हारी कैसी नहीं होंगी, मजबूत नहीं होंगी, तो प्लांट वहाँ पे स्थायी नहीं रह पाएगा, ठीक है। साथ में ही मिट्टी से खनिज लवणों का अवशोषण, पानी का अवशोषण भी जड़ों के माध्यम से ही होता है। तो बिना जड़ों के प्लांट का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये आपके मूसला मूल तंत्र बोल सकते हो आप इसे। और यहाँ पे आपकी प्राथमिक जड़ है, इसे बोल सकते हो आप प्राथमिक जड़, प्राइमरी रूट। उसके बाद में ये जो शाखाएं निकल रही हैं ये आपकी द्वितीयक जड़ हैं, और फिर ये वापस से शाखाएं निकलेंगी इसकी। जैसे मान लीजिए एक और शाखा ये जो निकल आई हैं, ये इस तरह से कई शाखाएं आपस में मिलके मूल तंत्र का निर्माण करती हैं। अब जड़ें भी 2 प्रकार की होती हैं, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मूलांकुर से जो जड़ें बनती हैं, अब मूलांकुर अगर आपने नहीं सुना है तब आप बीज की संरचना वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मूलांकुर और प्रांकुर के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बेसिक आइडिया यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए भ्रूणीय अक्ष है, ठीक, ये भ्रूणीय अक्ष है आपका, और इसकी ये बीज पत्र है, ये बीज पत्र है, ठीक। तो यहाँ पे भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाला भाग, बीज पत्रों से ऊपर वाला भाग, ये कहलाता है आपके प्रांकुर, और नीचे वाला भाग कहलाता है मूलांकुर, ठीक है। तो मूलांकुर से जिन जड़ों का निर्माण होता है उससे आप बोलते हो मूसला मूल। अगर मूलांकुर के अलावा पादप की किसी भी भाग से कोई जड़ बनती है तो उससे आप बोलोगे अपस्थानिक मूल, एडवेंटिशियस रूट। और ये कौन सी है, अगर मूलांकुर से जड़ बन रही है तो उससे आप बोलेंगे टैप रूट। तो ये टैप रूट सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए पत्ती वाला भाग, जैसे ब्रायोफिलम है, पत्थर चट्टा बोलते हैं, उसमें पत्ती वाले भाग से भी जड़ें निकलती हैं, ठीक है। आश्चर्यजनक है लेकिन निकलती हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अपस्थानिक जड़ें बनेंगी वो, ठीक है। बरगद में लेकिन वो तने का रूपांतरण है, उसमें तनों में जड़ें बन रही हैं, ठीक है। तो ये जड़ का तंत्र हो गया। अब इसमें काम मैं बता चुका हूँ, बाकी इसका बहुत बड़ा पोर्शन है जड़ों का कार्य। बाकी बेसिक में बता सकता हूँ। यहाँ पे आपको एक तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है, पौधे को आधार प्रदान करना होता है, साथ में जड़ों में रूपांतरण होते हैं कई जैविक कार्यों को संपादित करने के लिए, चाहे वो पोषण के लिए हो, श्वसन के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, या फिर कायिक प्रवर्धन के लिए हो। ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आगे बढ़ते हैं हमारे जड़ों के अलावा प्रहोतंत्र पे, ठीक है। जो तना, अगर प्रांकुर से जो सिस्टम बनेगा उसे हम बोलते हैं प्रहोतंत्र। यहां पर आप इंग्लिश में बोल सकते हो उसे सूट सिस्टम। जबकि मूलांकुर से बनेगा आपके रूट सिस्टम, जड़ों का तंत्र।
मैं बोथ ऑफ द मीडियम्स स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के लिए दोनों शब्द यूज कर रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। अब देखिए, जड़ों के अलावा ऊपर वाला भाग यानी कि भूमि से ऊपर वाला भाग कैसा होता है, आपके तना होता है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण के आधार पे या फिर प्रकाश के आधार पे भी इनकी वृद्धि देख सकते हैं। जड़ें देखिए, गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगता है और जड़ें भी नीचे वृद्धि कर रही हैं, इसलिए जड़ों को बोल सकते हो आप धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, या फिर इंग्लिश में जिसे आप बोलें पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि इनकी दिशा गुरुत्वाकर्षण की दिशा से मैच करती है। ठीक है, लेकिन प्रकाश ऊपर है, जमीन को भेद नहीं सकता है, इसलिए प्रकाश की दिशा विपरीत दिशा में वृद्धि करती है, इसीलिए इसे आप बोलते हो नेगेटिव प्रकाशानुवर्ती। ठीक है, जबकि तने की बात करें तो तना यहाँ पे कैसा है, तना प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सनलाइट की तरफ, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है और तना कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो इसे आप बोलोगे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। कैसा होगा ये, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ही प्रकाश के आधार पे कैसी वृद्धि कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि प्रकाश की दिशा की ओर जा रहा है, इसलिए धनात्मक प्रकाशानुवर्ती इसकी गति होगी। तने पे कौन कौन से भाग होते हैं ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। तने पे पत्तियों के लगने के क्रम को आप पर्णविन्यास कहते हैं और पत्तियां हमेशा कहाँ लगती हैं, पर्व संधि पे, जिसे नोड बोलते हैं। पर्व संधि पे ही पत्तियां या फिर शाखाएं उभर के निकलती हैं। ये पर्व संधि है, ये भी पर्व संधि है, ये भी पर्व संधि है, और इनके बीच वाला भाग क्या कहलाता है, अंतः पर्व, इंटरनोड। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ठीक है, अब इंटरनोड जैसे जैसे इसमें विभाजन होंगे तो शाखा और बढ़ती चली जाएगी। आगे बात करें, पत्ती की संरचना में बता चुका हूँ, सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। ये पत्ती का कौन सा वाला भाग है, ये पर्णवृंत है। ये पत्ती का पर्णाधार वाला भाग है, और ये पर्णफलक, सॉरी ये पर्णफलक वाला भाग है, मेरे दिमाग में से स्किप हो गया। पर्णाधार ये है। ठीक है, जो जहां से पर्व संधि से जहां पत्ती निकलना शुरू होती है उस वाले भाग को पर्णाधार कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पत्तियों में ये मध्य सिरा होती है, और मध्य सिरा और ये जो दूसरी सिराएं दिख रही हैं इन्हें बोलते हैं सिरकाएं। सिराएं और सिरकाओं के विन्यास को आप सिरा विन्यास बोलते हैं। तो पत्तियों में सिरा विन्यास के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि कौन सी पत्ती एक बीजपत्री है, कौन सी द्विबीजपत्री है। उसके अलावा फूल, ये देखिए, ये क्या है, आपके फल। पुष्प की संरचना में बता चुका हूं, पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। बाहर से नीचे की तरफ जाएं, सबसे बाहर की तरफ आपके क्या होता है, कैलिक्स होता है, फिर कोरोला होता है। कोरोला जो पुष्प का रंगीन भाग होता है, इसकी सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं, और आपने नहीं देखा है तो वीडियो में मैं यहाँ पे सजेस्ट कर दूंगा। फिर होता है आपके एंड्रोसियम, पुष्प का नर जननांग। फिर होता है आपका गायनोसियम, पुष्प का मादा जननांग। ठीक है, पुष्प में ही आपके क्या बनता है, फल बनता है। फल कब बनेगा, जब उसमें जनन हो जाएगा। ठीक है, जब अंडाशय में जनन होगा, निषेचन होगा, तब अंडाशय